कंसिस्टेंटली कैसे बैक टू बैक फेल हो सकती है कि एक ऐसी एग्जाम को कंडक्ट करने में ये बगैर पढ़े बगैर मेहनत किए वो उनसे उस सीट को लेके जाएंगे जिस सीट के लिए हमें इस तरह उलझाया जाता है कि पॉलिटिक्स पे ये पार्टी ए पार्टी बी के नाम पे। बट ऐसे डिसीजन जहाँ पे न तो पार्टी ए का नुकसान हो रहा है ना तो पार्टी बी का नुकसान हो रहा है तो एक मामूली स्टूडेंट जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सिर्फ कपड़े पे कोई एक बटन दिखे या कोई चेन दिखे तो उस तक को भी आप उखाड़ के फेंकते हो। अगर बाल बंधे हुए तो बाल खोल के आप चेक करते हो, जिसको ओपन करने के लिए पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है और पासवर्ड रखा जाता है। PDF को ओपन होते ही सबसे पहले एक नोट आ जाता है, हैंड रिटन नोट, जिसपे क्लियरली कहा जाता है मिनिस्टर हो, आप किस चीज़ के प्रधान बने हो, आपके नाम पे ही प्रधान है, आप किस चीज़ के प्रधान बने हो एजुकेशन मिनिस्टर साहब, कि आपसे एक पेपर प्रेस्टिजियस पेपर जो कंसिस्टेंटली लीक हो रहा है उसके ऊपर एक्शन नहीं ली जा रही है टाइम पे। जो सिस्टम 1 मिनट लेट होने पे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करके उनके पूरे फ्यूचर को दाव पे लगाता है, क्या उस सिस्टम के पास इस चीज़ का जवाब है कि आपने 22.7 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दाव पे लगाया गया था। UPSC एक ऐसी प्रेस्टिजियस एग्जाम जिस पर नया ट्रेंड और नया स्कीम, क्या ऐसी पॉलिसीज हमारे पास कि हमारे जो ऑफिसर्स नौकरी के बाद वो गरीब होते जा रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं बाउद्दीन, वेलकम करता हूं आपका और एक नए वीडियो पे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर अगर टेलीग्राम नहीं है तो अभी जाइए प्ले स्टोर में और टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली कौन सी एग्ज़ाम का पेपर टेलीग्राम के थ्रू आपके सामने आ जाए और आप उन बच्चों से पीछे ना रहे जो एक्चुअली इन पेपर्स को खरीदते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नीट 2026 का पेपर लीक के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं, जिसके बारे में कल से, और उसके ऊपर जो अथॉरिटी स्टेटमेंट दे रही हैं वो उससे भी शर्मनाक चीज़ है। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना है कि मैं इन चीज़ों को लेकर भागता नहीं हूँ, मैंने 2024 पे जो चीज़ हुआ था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी और इसकी भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और साथ में जो बॉडी ये पेपर करवा रही है NTA, उन्होंने भी कहा कि पूरी एग्ज़ाम को हम री एग्ज़ाम कर देते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि पेपर को एग्ज़ाम से पहले ऐसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जिनकी एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक अपनी एक रेस्पेक्ट है, और एक ऐसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम नीट जैसे JEE जैसे एग्ज़ाम्स को ईजीली पेपर लीक करवा के और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का जो नया एक ट्रेंड स्टार्ट किया गया है कि एग्ज़ाम के पेपर्स को लीक करवा दो और उसके बाद सीट्स को ख़रीद लो 50 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए में, उन पेपर्स को भेजो और बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का जो एक नया ट्रेंड जो स्टार्ट किया गया है वो हिंदुस्तान में ये एक ऐसा खतरा बनते जा रहा है, नहीं मेरे लिए, नहीं आपके लिए, बल्कि आने वाले बच्चों के लिए भी। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करके बता रहे थे कि लद्दाख के ऊपर बहुत सारे कुछ हो रहा है कि इनके ऊपर वीडियोज़ बनाओ। आई नो कि लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन लद्दाख, बट आज का जो टॉपिक है, आज का जो इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कम्प्लीटली डिपेंड है एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के फ्यूचर को लेके। जो पेपर लीक का एक जो नया ट्रेंड बनाया जा रहा है वो एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जिसकी वजह से एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने ईयर्स ऑफ लगाता है, 2 साल 3 साल लगाता है बस एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और उसको बदले में एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिसके ऊपर ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कुव्वत है, ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली लेते हैं, ना तो वो इस चीज़ को इंश्योर कर पाते हैं कि जो भी चांस आप दे रहे हो वो एक फेयर चांस हो, ना तो वो इस चीज़ को इंश्योर कर पा रहे हैं कि जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि नहीं हमने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम फुल्ली फेयरली हुआ और जो सिलेक्शन हुए इनकी अपनी काबिलियत, इनकी अपनी नॉलेज की वजह से सिलेक्ट हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस पैरामीटर पे नहीं फॉल करते थे जिसकी वजह से वो लेक हो गए। जिस ट्रेंड को हिंदुस्तान के अंदर सेट किया जा रहा है वो भी छोटी एग्ज़ाम्स पे नहीं, प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स पे, नीट जैसी एग्ज़ाम्स पे, कभी 2021 के किस्से पे JEE का भी था। अब नीट जो कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, चाहे आपका 2017 का हो, 2021 का हो, 2024 पे जो ग्रेस मार्किंग वाला केस हो, और अब जाके 2026 पे, ये एक ऐसा एग्ज़ाम बनता जा रहा है कि जो एग्ज़ाम कम दिख रहा है एक बिजनेस मॉडल ज़्यादा दिख रहा है, जो एग्ज़ाम कम दिख रहा है और जहाँ से अर्निंग के सोर्सेस सिस्टम के अंदर से ही ढूंढा जा रहा है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी बॉडी है सरकार के द्वारा जो कंडक्ट करती है इन एग्ज़ाम्स को, नीट हो चाहे JEE हो चाहे दूसरे भी एग्ज़ाम्स हो, बट वो कंसिस्टेंटली कैसे बैक टू बैक फेल हो सकती है कि एक ऐसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जिसको लिखने के लिए लाखों बच्चे, 22.7 लाख स्टूडेंट्स इस बार रजिस्टर हुए थे जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा, और उसके बावजूद भी 22.7 लाख बच्चों का पूरे फ्यूचर को इन्होंने दाव पे लगा दिया एक पेपर लीक करने की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट्स, 22.7 लाख स्टूडेंट में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो सीरियस नहीं थे, बट जो स्टूडेंट सीरियस थे उनके बारे में अगर सोचा जाए तो उनका क्या होगा, उनके फ्यूचर के साथ
एक ऐसा एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है जहाँ पे फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट जस्ट एक जोक बना रहता है, जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बहुत सारे भी पावरफुल अथॉरिटीज़ हो, वो बार बार कहते हैं कि वी नीड टू फोकस ऑन यूथ को पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, एग्ज़ाम्स में फोकस करना चाहिए, अच्छी एग्ज़ाम्स लिखे। बट क्या यही सिस्टम उसी यूथ को क्या प्रोवाइड कर पाता है एक फेयर चांस, जिसके ज़रिए वो एग्ज़ाम लिखे और क्लियर करे उस एग्ज़ाम्स को ऑन द बेस ऑफ कि एक फेयर चांस उनको मिला है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, उन्होंने अच्छे से लिया है। उसके बाद जब चोरी पकड़ी जाती है तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये हमारे फ्यूचर के लिए ख़तरा है, हम जिसकी जान करेंगे, और उसका ऐसे बेस्ट सोल्यूशन ये दे देते हैं कि हम पूरे एग्ज़ाम को दोबारा करेंगे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचें जो अपने घरों से पूरे साल दूर रहते हैं, जो अपने बगैर सोए हुए रात गुजारते हैं, जो अपने फैमिली फंक्शंस को भी छोड़ते हैं, अपने बर्थडे तक भी भूल जाते हैं, और उसके बावजूद भी उन स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम के बाद जब वो रिलैक्स मूड पे चले जाते हैं, जब वो चाहते हैं कि अब थोड़ा हम लाइफ को थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम अब दोबारा होने वाला है। यकीनन मैं खुद नीट नहीं लिखी है, बट इस सर्कल पे एग्ज़ाम्स की जो एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स का जो एस्पिरेंट मैं खुद भी रहा हूँ, लिखा भी है, IIT JEE तक लिखी है मैंने। बट इसका जो प्रेशर होता है, नॉट ओनली जस्ट द पेपर कैंसिलेशन का, बट अगर पेपर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, शेड्यूल पे जो भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसका ऐसा प्रेशर पड़ता है। एक ऐसे स्टूडेंट की बात सोचे कि जिसने पूरी रातों लगा के पढ़ाई की है, जिसने पूरी तरीके से अपनी मेहनत के साथ बगैर सोए, बगैर खाए, बगैर प्रोग्राम्स अटेंड किए, फैमिली फंक्शंस अटेंड किए, उसने एक एग्ज़ाम लिखा है। उसके बदले में उसको ये मिलता है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि आपका पेपर जो है वो ऑलरेडी किसी के पास था, जिसने शायद ही पढ़ा होगा, वो उनसे इजीली बगैर पढ़े, बगैर मेहनत किए, वो उनसे उस सीट को लेके जाएंगे जिस सीट के लिए एक ऐसा एस्पिरेंट जो रात लगा के, दिन लगा के पूरी पढ़ाई कर रहा था, अपनी फैमिली फंक्शंस को भी छोड़ के। सवाल ये नहीं है, सवाल उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए। आप कह रहे हैं कि हम रीनीट कर देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने एक ऐसा मेंटल प्रेशर पूरे 2 साल 3 साल से लेके अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए, अपनी रातों को बगैर सोए हुए, रात दिन पढ़े इस एग्ज़ाम को दिया था, और इस एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद उनको पता चलता है कि आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, जो आपका एग्ज़ाम है उसका पेपर लीक हुआ है, और आने वाला जो रीनीट होगा उसकी भी कोई एश्योरिटी नहीं है। अब कि जिस हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है, जिस हिसाब से ये ट्रेंड बनाया जा रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, कि कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर भी लीक नहीं होगा। एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर ही चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट अबाउट कि किसी हमें इस तरह उलझाया जाता है कि पॉलिटिक्स पे ये पार्टी A, पार्टी B के नाम पे, बट ऐसे डिसीजन जहाँ पे ना तो पार्टी A का नुकसान हो रहा है, ना तो पार्टी B का नुकसान हो रहा है तो एक मामूली स्टूडेंट जिसके पाने के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम का चांस है, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है तो वो एक अपने फ्यूचर को एक डायरेक्शन दे सकता है। उस स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ ऐसा मजाक बनाया जा रहा है, एक स्टूडेंट के फ्यूचर को लेके उस फ्यूचर को इस तरह सेट किया जा रहा है, वहाँ से भी पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है। पूरे सिस्टम को इस तरह करना, इस तरह यूज़ करना, और वो भी अगेंस्ट उन फ्यूचर्स के बारे में जिसको फ्यूचर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उस पर ऐसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स का पेपर लीक हो जाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। सवाल ये है कि क्या रीनीट करना क्या एक परफेक्ट सोल्यूशन रह सकता है? हाँ, जिस हिसाब से जो चीज़ें हुई हैं उसके हिसाब से एक बेस्ट सोल्यूशन यही निकलता है कि रीनीट किया जाए। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए कि जिन्होंने अब जाके कहीं ना कहीं दूर से अपने घरों से 2-2, 3-3 साल जो बाहर रह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कि उनके लिए जो अभी रिसेंटली घर आए हैं, क्या उनके लिए इस फ्लो को वापस उस स्टेट पे आने के लिए, वापस उस फ्लो पे लाने के लिए क्या 1 महीने का टाइम सफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उनकी जो 2 साल 3 साल की जो मेहनत थी वो ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाएगी? क्या उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाएगा? NTA बड़े गर्व से कहती है कि हम कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लेंगे, कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स की बात कीजिए जिन स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने आते हैं सेंटर्स पे, वो किसी 500,000 रुपया भी किसी दूसरे एक रिश्तेदार से या किसी दोस्त से लेके आते हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना है? उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए कि जिन स्टूडेंट्स को आप इस तरह चेक करते हो एग्ज़ाम सेंटर पे इंटर होने से पहले कि आधे से ज़्यादा तो बंदा वहीं पे डर के मारे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम के मूड से बिल्कुल आउट हो जाता है, जिस हिसाब से चेकिंग होती है। आपके लिए चेकिंग करते हो आप, इवन कि अगर आप पे पूरे कपड़े पे कोई एक बटन दिखे या कोई चेन दिखे तो उस तक को भी आप उखाड़ के फेंकते हो। अगर बाल बंधे हुए तो बाल खोल के आप चेक करते हो। आप चाहते हो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके आए, ट्रांसपेरेंट पेन हो, बट क्या
उन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को चेक किया जाता है, जिस हिसाब से एक पूरी चेकिंग होती है स्टूडेंट्स की, ताकि ये एग्ज़ाम का माहौल सिक्योर रहे, क्या सिस्टम के अंदर ऐसी चेकिंग हो रही है? अगर हो रही है तो ये किस तरह पेपर बाहर आ रहा है? एनटीए कुछ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एनटीए ये पूरी क्लियरली बोलती है कि ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ये आपका स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, कि कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन मई 1 को एग्ज़ाम से 3 दिन पहले एक PDF सर्कुलेट होता है इंटरनेट के अंदर, जिस पे ऑलमोस्ट उठ के सेम क्वेश्चंस उठ के पेपर पे आ जाते हैं। क्या एजेंसीज़ को इतना भी पता नहीं है कि 3 तारीख को एग्ज़ाम है, 1 तारीख 2 तारीख को उनको ये भी पता नहीं चला कि जो नीट का पेपर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है? अगर उनको पता था तो उन्होंने एग्ज़ाम से पहले एक्शन क्यों नहीं ली? ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो पेपर लीक कोई स्टूडेंट तो कर नहीं सकता, कोई जो भी बाहर से जो पढ़ने वाले हैं वो तो कर नहीं सकता, क्योंकि एक पेपर बनता है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। एनटीए खुद पेपर बनाती है। हम कहते हैं कि पेपर लीक हो गया, लेकिन एक्चुअल ये कि पेपर लीक करवाया गया। इट्स द सिस्टम जो पेपर लीक करवाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। आपके फ्यूचर को दाव पे लगाया जा रहा है, आपके 30, 40, 50 लाख कमाने के चक्कर पे बताया जा रहा है, जिस हिसाब से जिसको ओपन करने के लिए पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और पासवर्ड रखा जाता है लीग माफिया 64 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से। और उस PDF को ओपन होते ही सबसे पहले एक नोट आ जाता है, हैंड रिटन नोट, जिस पे क्लियरली कहा जाता है कि थैंक यू फॉर परचेजिंग नीट UG 2026। द सिस्टम जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, जिस फ्यूचर के लिए, जिस चीज़ के ऊपर एक स्टूडेंट दारोमदार रहता है, जिस चीज़ के लिए एक बाप जो अपनी पूरी सब कुछ लगा लेता है। उस पेरेंट से पूछे जिन्होंने अपनी थोड़ी सी जो ज़मीन थी वो बेच के एक बच्चे को भेजा है कोटा या कहीं दूसरी जगह पे, ताकि वो अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करे। उन पेरेंट से पूछे जिन्होंने अपने रातें गुजारी है जस्ट कि मॉरली सपोर्ट देने के लिए, जस्ट कि उनको मेंटली अच्छा रखने के लिए, उस बच्चे को कि हो जाएगा, आपको उनको मोटिवेट करने के लिए। क्या ये जो सिस्टम है एक स्टूडेंट को बस तोलता है ये कि पैसे में, कि हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं तो री एग्ज़ाम देने में कौन सी बड़ी बात है? क्यों भाई आप पैसा नहीं ले रहे हो? आप किस चीज़ को जता रहे हो कि आप पैसा नहीं ले रहे हो? मेंटल हेल्थ के बारे में, प्रेशर के बारे में, जो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, जो एक फ्लो जो टूट जाता है, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं, कि वो जो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है एक स्टूडेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट, हम खुद जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में से स्टूडेंट उठ के आ रहे हैं कि उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो न्योड हो चाहे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, उन ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया अब तो हमसे नहीं हो पा रहा है, 2 साल लगाए फिर पेपर लीक हो रहा है। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी थे जो ऑलरेडी पेपर लीक के शिकार हो चुके थे। तो ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स करें क्या? वो अपनी होप को खो देते हैं, अपने फ्यूचर को उधर फुल स्टॉप लगा देते हैं। नॉट बिकॉज कि वो खुद अच्छे नहीं थे पढ़ने में, जस्ट बिकॉज कि उनके लिए वो सिस्टम नहीं मिला। उनको पता है कि सिस्टम बिका हुआ है, सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। वी मस्ट नीड टू एक्सेप्ट कि हमारा सिस्टम उस लेवल का नहीं है जो एक प्रेस्टिजियस एग्जाम तक को भी नहीं बकश रहा है। क्या इतनी करप्शन लेवल पे हमें इतना ऊपर जा कि एक बच्चे के फ्यूचर को आप दाव में लगा रहे हो? 22.7 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिर्फ आपने भेजा है 50 से 60 लाख के एवज में। क्या एनटीए हो चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, आप किस चीज़ के प्रधान बने हो? आपके नाम पे ही प्रधान है, आप किस चीज़ के प्रधान बने हो एजुकेशन मिनिस्टर साहब, कि आपसे एक पेपर, प्रेस्टिजियस पेपर जो कंसिस्टेंटली लीक हो रहा है उसके ऊपर एक्शन नहीं ली जा रही है? क्या हमारी पॉलिसी मेकिंग इतनी ख़राब हो चुकी है इन एग्ज़ाम्स को लेके? ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हुआ, 2021, 2017, 2021, 2024 वो ग्रेस मार्क्स वाला, अब 2026 कंसिस्टेंटली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जिस पे आपका पेपर लीक हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है। उसके बावजूद भी 2026 पे आप किस चीज़ के लिए रेडी थे? फिर ये सवाल बनता है कि अगर आप पीछे से देख रहे हो कि 3 साल कंसिस्टेंटली आपका 3 साल आपका पेपर कंटिन्यू लीक हुआ है, तो 2026 में सेम गलती आप रिपीट कर रहे हो, तो आप किस चीज़ के लिए एजुकेशन मिनिस्टर हो और किस चीज़ के लिए पॉलिसीज बना रहे हो? इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक द पॉलिसीज फॉर द स्टूडेंट, तो देन यू आर कंप्रोमाइज्ड विद द सिस्टम। और उसके अलावा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, या तो आप खुद कंप्रोमाइज्ड हो या तो आपके सिस्टम के अंदर वो लोग कंप्रोमाइज्ड है और आपको पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो चाहे वो एनटीए बॉडीज़ हो। इन चीज़ से ये तोल रहे हो कि हम एग्ज़ाम के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, हम री एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लेंगे। क्या उनका जो ट्रैवलिंग प्रेशर जो झेलते हैं, सुबह उठ के जाना, उस एक दिन के बारे में आपने नहीं लिखा होगा एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, या लिखा भी होगा तो आपको पता होगा, इस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। लेकिन एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम पे एक एक दिन इस तरह गुजरता है कि हर दिन को आपको सिर्फ जीना पड़ता है। आप उस दिन को एंजॉय नहीं कर सकते, आपको जीना पड़ता है। आपको पता है कि आपको जाना है, सुबह उठना है, आपको सब कुछ करना पड़ता है जस्ट फॉर वन एग्ज़ाम। 3 घंटे का जो एग्ज़ाम या 4 घंटे का जो भी एग्ज़ाम हो, आपको उस एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। और नतीजा क्या निकलता है कि आपको पता चलता है एग्ज़ाम के बाद कि उस एग्ज़ाम का पेपर तो ऑलरेडी किसी के पास एग्जिस्ट है, जिसने शायद पढ़ा भी नहीं होगा पूरे साल। आप क्या सोचोगे? आप उस
प्रेशर को क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें महसूस होना बंद हो रहा है। जाहिर सी बात है महसूस होना बंद होगा, क्योंकि आपने अपने साल लगाए हैं, पूरी तरीके से आपने मेहनत की है, लेकिन आप फेल हो रहे हो किसकी वजह से? उस सिस्टम की वजह से। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इट्स नॉट अबाउट कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इट इज़ अबाउट आवर फ्यूचर। आज ये जो नीट के स्टूडेंट, बहुत सारे एस्पिरेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उन्होंने लिखा हुआ था टू बी ऑनेस्ट कि मैंने ड्रॉप किया मैसेज कि भाई रीनीट हो रहा है, पढ़ लो। वन ऑफ द स्टूडेंट अब मेरे से नहीं होगा भाई, क्योंकि अब इस सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं है। तो ये सिर्फ फ्यूचर को ही इफेक्ट नहीं करी। ये एक स्टूडेंट था, इतने स्टूडेंट्स ने गिव अप किया होगा, नॉट बिकॉज कि वो कैपेबल नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि सिस्टम करप्टेड था, सिस्टम कंप्रोमाइज्ड था। उन बच्चों को जिनको आप चेकिंग करते हो, आपके पास शूज़ नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए, आप टाइम पे, जो सिस्टम 1 मिनट लेट होने पे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करके उनके पूरे फ्यूचर को दाव पे लगाता है, क्या उस सिस्टम के पास इस चीज़ का जवाब है कि आपने 22.7 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर को दाव पे लगाया एक पेपर लीक करवा के? क्या आप इस तरह पॉलिसीज़ बनाते हो कि नहीं भाई 1 मिनट भी लेट हो गई आने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे? सवाल ये है कि ये जो रूल्स है कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट क्यों स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं? चेकिंग स्टूडेंट्स की है कि आपके बैलेट तक को उतारा जा रहा है। फर्स्ट क्रॉप का पहन के हो तो उसको भी निकाल के चेकिंग करवाना पड़ता है। आपके अगर टी शर्ट पे ज़्यादा जेब से तो उनको भी फाटा जा रहा है कभी कभार। अगर आपके पास पेंट्स में या चाहे कहीं पे भी ज़्यादा बटन हो तो उनको भी निकाल के फेंका जा रहा है। आप इस तरीके एक्चुअली एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो या स्टूडेंट्स को वहाँ पे आप डरा रहे हो कि हमारे पास ये सिस्टम है? ट्रांसपेरेंट बोतल और ट्रांसपेरेंट पेन से इन एग्ज़ाम का भला नहीं होगा जितना इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। ये स्टूडेंट्स डिज़र्व करते हैं एक फेयर चांस। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट डिज़र्व एक फेयर चांस जिस पे कोई कंप्रोमाइज सिस्टम नहीं हो। एक स्टूडेंट अपने दिन को, अपनी रात को, अपनी हर चीज़ को लगाता है और उसको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से पहले आपका एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, तो स्टूडेंट के ऊपर क्या बीती होगी? इट इज़ नॉट अबाउट कि हम री एग्ज़ाम कर रहे हैं, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। इट इज़ अबाउट कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, उनके उस चीज़ के बारे में सोचिए जिस चीज़ के लेके इन्होंने सालों से मेहनत की, उस मेहनत के बारे में सोचिए। उस बाप के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी खेत बेच के बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए। उस माँ के बारे में सोचिए जो रातों भर उठ के बैठी है एक बच्चे को सिर्फ मॉरल सपोर्ट करने के लिए, चाय पानी पिलाने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़े ताकि जाके ये एग्ज़ाम निकाले, ताकि हमारे एक फ्यूचर को सेटल करे। उन पूरे ड्रीम्स के साथ, उन पूरे एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ ये सिस्टम इस तरह बद्दा मजाक कर रहा है, इस तरह एक जोक बना के। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपके लिए एक वन डे हाईलाइट मिल गई। इट इज़ अबाउट कि 22.7 लाख स्टूडेंट्स आपकी वजह से सफ़र हो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? क्या क्यों मतलब स्टूडेंट्स क्यों मतलब उस पेन को झेलेंगे कि जिसकी वजह से वो कहीं आगे जाके लाइफ पे भी डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेशन पे जाएंगे? कितने स्टूडेंट्स, क्योंकि 4-5 साल लगा के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, कितनों के लिए ये लास्ट चांस था कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। उस ड्रीम को तो आपने उखाड़ के फेंका। आप कह रहे हो री एग्ज़ाम करेंगे, लेकिन उस फ्लो, उस कंसिस्टेंसी के साथ जो गैप गया है, ऑलमोस्ट 10 डेज़ का गैप है। 10 डेज़ इट इज़ व्हेन इट कम्स टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 10 डे इस बहुत ज़्यादा होते हैं। 10 डे बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फ्लो को टूटने के लिए और फ्लो पे आने के लिए। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप एग्ज़ाम कर रहे हो तो कोई कमाल कर रहे हो। जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंट बोतल और ट्रांसपेरेंट पेन को आप चेक करते हो, उस हिसाब से ट्रांसपेरेंट सिस्टम की भी ज़रूरत है। चाहे वो प्रेस्टिजियस, हर एग्ज़ाम पे ऑलमोस्ट, नीट प्रेस्टिजियस रहा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट आने वाले हर दूसरे तीसरे साल में पेपर लीक हो रहा है। जेई जिसको रिसेंट 2021 पे टारगेट किया गया था, यूपीएससी एक ऐसी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम जिस पर नया ट्रेंड और नया स्कीम जो चल रहा है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूपीएससी अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन जो जनरल कैटेगरी से लेके वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट जब सेकंड टाइम दे रहे हैं, ऑफिसर बनने के बाद जब सेकंड टाइम दे रहे हैं तो वो ईडब्ल्यूएस पे आ रहे हैं। क्या ऐसी पॉलिसीज हमारे पास कि हमारे जो ऑफिसर्स नौकरी के बाद वो गरीब होते जा रहे हैं? हमारी सरकार कर क्या रही है? फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स 89 एग्जाम्स के आपके क्या हुए हैं, पेपर्स लीक हुए हैं। चाहे वो जेई हो, नीट हो, एसएससी हो, डिफरेंट एग्जाम्स हो, स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं लीक हो रहे हैं कंसिस्टेंटली। इसके लिए कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिससे पॉलिटिक्स से हट करके सभी पार्टीज़ को, नॉट ओनली अपोजिशन, नॉट ओनली रूलिंग पार्टी, ईच एंड एवरी पार्टी मस्ट बी कि एटलीस्ट इन चीज़ों में तो हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। एक स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हो और वहाँ से आपको चाहिए कि एक प्रेस्टिजियस स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट ने अपनी नीट की एग्ज़ाम के लिए 50 से 60 लाख दे के पेपर खरीदा होगा, तो क्या उससे आप एक्सपेक्ट करोगे जब वो डॉक्टर बनेंगे वो क्या अच्छे डॉक्टर की उम्मीद करते हो? जिसने अपने करियर की शुरुआत ही एक
पेपर से कंप्रोमाइज़ किया है, एक पेपर को खरीद के किया है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली जस्ट कि आप री एग्ज़ाम कर रहे हो, इट्स अबाउट कि उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचा जाए। आप तमाम स्टूडेंट जिनके साथ ये हुआ है, जो हुआ है, आप इस चीज़ के ऊपर क्या कह सकते हैं? क्योंकि बिकॉज वी आर लिविंग इन द सिस्टम जहाँ पे हम सिर्फ बोल सकते हैं। पॉलिसीज मेकर्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी फ्यूचर के साथ, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ क्या हो रहा है। बट नेवर नेग्लेक्ट द पावर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि अगर आप किसी के ऑफिस पे या किसी पे रोड्स पे सड़कों पे अगर आप उतरते हो तो आपके ऊपर उल्टा लाठी चार्ज हो गई, जिसका एग्जांपल हमारे पास रिसेंटली एसएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिल्ली के अंदर, किस तरह बच्चों को पीटा गया। बस वो क्वेश्चन पूछ रहे थे सिस्टम से कि क्यों हो रहा है ये पेपर लीक। अगर आप भी जाओगे तो आपकी भी पिटाई होगी, या किसी ऑफिसर के दरवाजे पे दस्तक दोगे तो वो ऑफिसर वहाँ से निकल जाएगा, 4-5 गार्ड या 4-5 पुलिस ऑफिसर्स उस बिल्डिंग को घेरेंगे और आपकी ही पिटाई होगी। यूज़ कीजिए अपनी सोशल मीडिया वॉइस को इस मुद्दे को, ताकि फ़र्क पड़े पॉलिसीज मेकर्स पे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट पार्टी। टू बी ऑनेस्ट, मैं शब्दों में नहीं ला पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द एस्पिरेंट। मैं रहा हूँ इन एग्ज़ाम्स का, नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स का। टू बी ऑनेस्ट, एक एक दिन को आप इंजॉय नहीं कर पाते, आप सिर्फ जीते हो। पूरी प्रिपरेशन के दौर पर पूरी जो जर्नी होती है फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल एग्ज़ाम डेट, आप जीते हो, आप इंजॉय नहीं करते हो। तो उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ सामने आ जाए तो इट्स नॉट फेयर विथ यू, नॉट फेयर विथ अस। सो आज अगर मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ हुआ है, तो आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। आने वाले दिनों में वो मेरे साथ होगा, तो दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग कि ताकि कल अगर मेरे साथ हुआ तो एटलीस्ट कोई मेरे लिए भी आवाज़ उठाए। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट इज़ अच्छा तो क्या ही लगेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे चीज़ के बारे में है दैट इज़ इट इज़ अबाउट कि किसी के फ्यूचर के साथ खेलना है। बट बीइंग एज ए स्टूडेंट, बीइंग एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं अपना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि इस चीज़ों पे बात की जाए। इन चीज़ों पे जितना हो सके हम सोशल मीडिया का पावर यूज़ करें। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कितने लोग देखते हैं, इट इज़ अबाउट कि आपने बोला है, चाहे देखे ना देखे, आपने एटलीस्ट बोला, आपने एटलीस्ट उस सिस्टम के खिलाफ सवाल किए जो बहुत सारे करने से बचते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।